भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे गुरुकुल में भी अब बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। अब गुरुकुल में भी शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को भी अपने शिक्षकों की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के झज्जर जिले में सामने आया है, जिसकी आग अब दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह कोई और नहीं गुरुकुल का छात्र शुभम है, जो 9वीं कक्षा का छात्र है। शुभम के हाथों में आप पट्टीबंदी देख रहे हैं। इसका कारण आपको पता चलेगा तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल आरोप है कि हरियाणा के झज्जर जिले का एक लड़का जो कि गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था, जिसे गुरुकुल के आचार्य ने चोरी के आरोप में जमकर पीटा। लेकिन शुभम और इसके परिजनों की माने तो आचार्य ने बिना वजह ही इसकी पिटाई की। यह आरोप है कि जब परिजन ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उल्टा इन पर मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाया गया। आप खुद सुनिए शुभम और उसके परिजनों की जुबानी। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरे घर में कई बच्चों ने मेरे पर चोरी का नाम लगाया, तो मेरे पर मारपीट हुई थी। तो कुछ काम भी करवाते थे हमसे, ज्वार बरसम गेहूँ कटवाते थे और गाय का गोबर साफ करवाते थे हमसे। तो मेरे साथ मारपीट हुई थी। तो फिर जब कई मेरे दोस्त ने फ़ोन कर दिया घर पे, तो मेरी मम्मी ने फिर मेरे भाई भेज दिया। फिर मेरे भाई ने बोला कि क्या बात होगी, नोला इसने ले जाओ यहाँ से, जो करना है आपने कर ले। फिर रात में फ़ोन करा जब मम्मी ने, नो क्या बात होगी, वो कहे कि जो था तो होगा ना वो कर लियो जाओ। तो इसके लिए क्या सजा की मांग है या इसे बच्चे के लिए जीवन की बात है? बच्चे के जीवन की बात करें, अब तक तो उसने कुछ किया ही ना है, अभी तक कहीं से कोई ना मिला। तो वो समझौता करने की तैयार थे, फिर क्यों नहीं समझौता किया? समझौता करने के लिए सारे गांव का इनका सबका प्रेशर आता है। रोज गांव घर में आते, मेरे घर में शादी का माहौल था। तो मैं सोचना का चल समझौता कर, लेकिन जब उनसे समझौते के लिए कोई आ रहा है, इसको दिखाने के लिए तो कोई भी नहीं आ रहा। तो दिखाने के लिए नहीं आए, आप जाके खुद हॉस्पिटल में दवा कराई? मैंने खुद करवाई। तो फिर क्या चाहती हो, वही तो पूछा जा रहा आपसे, आगे क्या चाहती हो? यही चाहती हूँ कि उनको इस बात का तो वो होना चाहिए कि जो अभी तक कुछ ना किया, तो और जैसे मेरे बच्चे के साथ किया, किसी ने अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो और बच्चों के साथ भी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। पहले भी बता रहे कि इस गुरुकुल में पहले भी इस तरह का चीजें होती रही है, उसके बारे मेरे में सामने तो कुछ ऐसा अभी हुआ नहीं है ना। मैंने इस बात पे गौर किया है, जो इसके साथ हुआ है तभी मैंने थोड़ा सा। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है। मैं दिया संस्था की चेयरपर्सन फाउंडर हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी, अम्बा संस्था के थ्रू हमारे पास ये मामला संज्ञान में आया, अंबेडकर विद्यार्थी मिशन एसोसिएशन के थ्रू, क्योंकि मैं खुद भी हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट भिवानी से। और मेरे प्रदेश में इस तरह का मामला जब सामने आया तो मुझे भी सुन के बहुत दुख हुआ। और जब मुझे बताया गया कि इस बच्चे के साथ, ये 9वीं क्लास का बच्चा, 12 साल का नाबालिग बच्चा है, इसके साथ गुरुकुल में जो है बहुत ज़्यादा मार पिटाई की गई और इस तरह से पीटा गया, इस तरह से किसी जानवर को भी नहीं पीटा जाता। और जब हमने पूछा कि इसको पीटने का कारण क्या रहा, क्योंकि आप ऐसे ही किसी के ऊपर सवाल खड़े नहीं कर सकते, किसी भी एक संस्था के ऊपर, क्योंकि जो गुरुकुल है वो 1998 का स्थापित गुरुकुल है। आपने पूछा किससे? हमने जो है बच्चे से ही पूछा था, बच्चे से भी पूछा। हम खुद विजिट करने गए थे, इसे घर पे गए बच्चे के, इसकी मदर से हमारी बात हुई, माता जी से। उन्होंने भी हमें बताया और बच्चे ने भी हमें बताया। इसके साथ साथ जो अम्बा एसोसिएशन है उनसे भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने हमें बताया कि बच्चे को जो मारा गया है उसका जो रीज़न बताया गया कि बच्चा चोरी कर रहा था। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि वो चोरी कर रहा था तो इतनी बेरहमी से कौन पीटता है? इतनी बेरहमी से तो आप अपने बच्चे को भी नहीं पीटते हो। उम्र कितनी बच्चे की? 12 साल। आज आपकी डिमांड्स क्या है? हमारी डिमांड्स ये हैं प्रशासन से कि इस गुरुकुल के सभी बच्चों का जो है मेडिकल चेकअप हो, जिससे हमें ये पता चले कि क्या ऐसे केस और तो नहीं है इस जैसे बच्चों के साथ। हो सकता है कोई और बच्चा डर के मारे अपनी चीज़ें नहीं बता रहा हो। मेडिकल चेकअप से आप ना सिर्फ उनके शरीर के गाहों को बल्कि उनकी हेल्थ न्यूट्रिशन की वैल्यू का भी पता लगा सके कि उस गुरुकुल में उन बच्चों को किस तरह का खाना वगैरह दिया जाता है, क्योंकि एक हेल्दी न्यूट्रिशन देना भी एक गुरुकुल की जिम्मेवारी है, क्योंकि बच्चा वहीं रहता है पूरे 12 साल। आप लोगों ने गुरुकुल का कोई विजिट किया है? नहीं, हमने अभी तक गुरुकुल कोई विजिट नहीं किया। अच्छा, अभी आपका ये महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर है, ये 1998 से स्थापित है। आपका आरोप है मैम कि इसमें इसी गुरुकुल में इससे पहले भी कुछ इस तरह के मामले? बिल्कुल, इस गुरुकुल के
अगेंस्ट 2015 का मामला है, 377 में केस दर्ज है। अभी तक मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई आती रहती है, जिसकी अभी जजमेंट नहीं आई है। 2016 का एक केस है, अगर आप ग्रुप में जाके भी रहे, मैं आपको भी वीडियो भी शेयर कर दूंगी उसकी, जिसमें दिखाया गया कि कुछ बच्चे गुरुकुल से भागे हैं। रोहतक बस स्टैंड पे पुलिस वालों ने पकड़ा और पुलिस में उन बच्चों ने भी अपना बयान दिया है कि हमें गुरुकुल में मारा पीटा जाता है, हमसे खेती कटाई करवाई जाती है, गाय का दूध निकलवाया जाता है। इस तरह से हरियाणा का बात है, गुजरात का बात है, बच्चे जुर्नाइल है और उस पर किसी भी तरह का कोई भी हैरेसमेंट अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है उसकी। मैं रिक्वेस्ट करूँगी NCPCR से भी कि इंटरवीन करें और ये पूरी तरह से इस बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए। मैं SCPCR जो हरियाणा का है उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि फास्ट इस पे एक्शन ले और जल्दी से किसी कंक्लूजन तक पहुँचे, जो दोषी हैं उनको सजा मिले। न्याय के लिए हम लोग हाईकोर्ट सबसे पहले मूव करें क्रिमिनल रेट में, जिसमें चाइल्ड राइट्स के जितने भी वायलेशन हुए उनको लिस्ट करते हुए स्पेसिफिक डायरेक्शन मांगना, एक इंक्वायरी, जैसे इन लोग ने बोला, इन्होंने गवर्नर को भी दिया है, हम हाईकोर्ट को दे रहे हैं कि रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की कमेटी बनाई जाए चेयरमैनशिप में, जिसमें ये गुरुकुल की विजिट करे और पूरी एक रिपोर्ट बने। दूसरा कि जो चिल्ड्रंस कोर्ट है उसका कॉग्निजेंस डायरेक्ट करे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करे, क्योंकि अभी तक सिर्फ जबकि ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं और आपने नीड देखी इमीडिएट है क्योंकि प्रेशर बन रहा है फैमिली पे हमेशा, तो अरेस्ट तो इसमें ज़रूरी थी पर अरेस्ट भी नहीं हुई है। शुभम की इस आवाज़ को उठाने का काम अब कुछ सामाजिक संस्थाओं ने किया है। संस्था के पदाधिकारियों का कहना है कि बच्चे को चोरी के आरोप में मारा गया, जो कि इंसानियत को शर्मसार करने की दास्तां को बयां करता है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चा चोरी भी करता है तो उसे इस कदर पीटना कहाँ का न्याय है। सामाजिक संस्था के पदाधिकारियों का आरोप है कि यह गुरुकुल पहले भी सुर्खियों में रहा है। संस्था के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि इस गुरुकुल में बच्चों से जबरन मजदूरी का काम करवाया जाता है और जब कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाए तो उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। अब इस बच्चे की आवाज़ को उठाने के लिए कुछ संस्था ने न्याय का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया है। उन्होंने मांग की है कि इस गुरुकुल के सभी बच्चों का हेल्थ चेक किया जाए और इस मामले की न्यायिक जांच करवाई जाए। दिल्ली से स्वतंत्र भारत न्यूज़ 24 के लिए परमजीत सिंह की रिपोर्ट।